Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good, dear students. So let's just quickly move forward towards our today's lesson. In today's lesson, आप लोग क्या कर सकेंगे? आप explain करेंगे rivers की importance को in terms of biodiversity और economy. यानी कि किसी भी जगह पर जब दरिया होता है तो वो किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इसका मतलब है बहुत सारी लाइफ के अंदर वैरायटी, यानी कि मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जगह पर रहना, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो अर्थ जो है ये बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के पौधे, जानवर, छोटे बड़े परिंदे, हर तरह की चीजें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दरिया के आसपास किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट की जाती है इसको हम देखते हैं। दरिया जो है इसके आसपास अक्सर आपको बहुत सारे पौधे नजर आते हैं, छोटे बड़े हर किस्म के पौधे होते हैं, और हमें पता है कि जहां पौधे होते हैं वहां पर परिंदे और मुख्तलिफ जो है वो आपको जानवर जो है वो नजर आते हैं। तो पानी के ना सिर्फ दरिया के अंदर बल्कि दरिया के आसपास भी मुख्तलिफ तरह के जानवर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो जिसको हम हैबिटेट क्रिएशन कह सकते हैं। इसके अलावा ये नर्सिंग ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर अक्सर जानवर जो है वो अंडे वगैरह देते हैं, जैसे कि मछलियां हैं, इसके अलावा फ्रॉग्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर आकर अपने जो है वो अंडे देते हैं और यहीं पर जो है वो उनके बच्चे जो है वो पलते हैं और बड़े होते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, माइग्रेशन रूट्स हैं, पानी के जरिए जो है जानवर जो है वो एक से दूसरी जगह जो है वो आते जाते हैं। तो फ्रेश वाटर से लेकर ये ओशन वाटर तक या सी वाटर तक जाते हैं, और उससे भी जैसे जैसे मौसम बदलता है, तब्दील होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू रिवर वाटर। ये वाटर पानी, ये जो दरिया होता है ये पानी का सोर्स होता है जानवरों के लिए, पौधों के लिए। फ्रेश वाटर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए और पौधों के लिए भी। पाकिस्तान में इंडस रिवर जो है वो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। 192 फिश स्पीशीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर जो है वो एंडेमिक यानी कि क्या है उनको आप शिकार नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है, वो कम रह गई है उनकी तादाद। बहुत सारे परिंदे भी यहाँ पर मौजूद है, अराउंड 200, और यहाँ अक्सर हमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी नजर आते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स भी यहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ तरह के मौजूद हैं। अक्सर वेटलैंड प्लांट्स यानी कि जो गीले इलाकों के पौधे होते हैं जो कि यानी कि वेट इलाकों में ग्रो करते हैं, वो पे भी यहाँ काफी सारे मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडस रिवर में ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन जो है ये भी मौजूद है, और तकरीबन कोई 1800 के करीब जो है यहाँ पर इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो मौजूद है। इट्स ए यूनिक काइंड ऑफ डॉल्फिन जो कि फ्रेश वाटर में मौजूद होती है, एंड इट्स ब्लाइंड। इकोनॉमी को किस तरीके से रिवर सपोर्ट करते हैं इसको हम एक दफा देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फ्रेश वाटर, रिवर वाटर जो है ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री हमारी इकोनॉमी को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा बिजली बनाने के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि इंडस रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम्स जो है वो बने हुए हैं, और बिजली जो है वो इससे साफ सुथरे तरीके से बनाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए भी दरियाओं को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इकोनॉमी को इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा टूरिज्म को ये सपोर्ट करता है। आपको पता है कि यहाँ पे यूनिक काइंड ऑफ बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, जगह खूबसूरत लगती है और लोग इस जगह को देखने आते हैं। इंडस्ट्री के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिवर्स जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो थ्राइव करती हैं, ग्रो करती हैं, और ऑब्वियसली जहाँ इंडस्ट्री होगी इकोनॉमी अपने आप ही सपोर्ट की जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि इकोनॉमी को सपोर्ट करी हैं, और बायोडाइवर्सिटी भी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। मुख्तलिफ माइग्रेटरी बर्ड्स जब यहाँ पर आते हैं तो लोग दूर दराज इलाकों से उनको देखने आते हैं, और इस तरीके से भी इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करती है और सपोर्ट करती है। आई होप नाउ you understand the importance of rivers, biodiversity, and their part in economy. Complete the formative check at the end of this lesson, and also that is provided in the workbook. Then you will move forward towards the thrive. Your teacher will assign you with the homework. And this is all for today. I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.